हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने रेशो का चैप्टर क्वेश्चन भी कर लिए जिसमें हमने गेनिंग रेशो फाइंड की है और गुडविल के भी क्वेश्चन कर लिए कि हाउ टू ट्रीट द गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि 3 पार्टनर है और उनकी रेशो है 2:2:1 और उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। तो ये दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 70,000, बैड डेट्स प्रोवाइड हुए हैं 2,000 और पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो ये पॉइंट ध्यान से करना है, वैल्यूलेस का मतलब है कि सारे के सारे पेटेंट्स जो है वो वैल्यूलेस हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, सेम वैसे ही पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये तो आपने लिखना ही लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए हैं, तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं तो इसका मतलब हमारे डेटर जो है वो कम हो जाते हैं। 2 साइड पे डाल लोगे आप 2 बैड डेट्स, क्योंकि हमारी डेटर्स मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है बाय ₹2000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, एसेट हमारी कम हो गई है पूरी की पूरी। तो पेटेंट्स जितने के भी हैं वो आप यहाँ पे डाल लोगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमें दिया है रिगार्डिंग टू रीवैल्यूएशन। तो हम बैलेंस निकालेंगे 9,000 प्लस 2,000 दैट इज 11,000। तो हमारे पास लॉस आ गया 11,000 बाय लॉस। तो ये लॉस आप तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एक्स, वाई एंड जेड। तो रेशो कौन सी लेंगे 2:1। तो जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2:1 रेशो में तो एक्स का शेयर आएगा 4400 और वाई का भी 4400 और जेड का कितना आ जाएगा 2200। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना, तीनों पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा एक्स, वाई एंड जेड। इस तरफ भी एक्स, वाई एंड जेड। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही प्रिपेयर करना, बस इसमें गुडविल की एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम कैपिटल अकाउंट एडमिशन के टाइम पे भी किया था, फंडामेंटल में भी किया था, तो वही चीज हमने लेके चलनी है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इनका बैलेंस कितना दिया हुआ है, एक्स का है 82,000, वाई का है 60,000 एंड जेड का है 75,500, ठीक है। अब हमें बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व दिए हैं तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वैसे ही जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे किए थे। तो जर्नल रिजर्व 18,500 है, जिसको आप ओल्ड रेशो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे 7,400, 7,400 एंड 3,700, ठीक है। तो उसके बाद हम डालेंगे लॉस जो हमें रीवैल्यूएशन से आया है, टू रीवैल्यूएशन जो हमारा लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हमने 4,400 एक्स का है, 4,400 ही वाई का है और जेड है 2,200। अब हमारी लास्ट एंट्री रह गई है दैट इज अ गुडविल। तो गुडविल की हमने जर्नल एंट्री क्या की थी, कैसे अब हम उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो वो चीज आपने ध्यान में देखनी है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जैसे इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, वाई, तो यहाँ पे लिखोगे वाई लेकिन अमाउंट किस में डालोगे, एक्स और जेड में, ठीक है। तो जर्नल एंट्री देखा जाए तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स भी गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है, 2y, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन जब नहीं दी है गेनिंग के अकॉर्डिंग या कोई भी न्यू रेशो नहीं दी है तो हम ओल्ड में से ही गेनिंग और न्यू निकाल लेते हैं कि ये पार्टनर जा रहा है तो 2 और 1 क्या होगी हमारी गेनिंग रेशो। तो टोटल हमारी जो गुडविल है 70,000 है, उसमें से 2/5
हम शेयर निकालेंगे तो 28,000 वाई का शेयर है। 28,000 को आप गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट इज द 2:1। तो इसमें x का शेयर आएगा 18667 और z का आएगा 9333। तो ये अब हम देखो लेजर पोस्टिंग करेंगे, जब हम 2y लिखेंगे तो हम किसके अकाउंट में डालेंगे, x और z के अकाउंट में। 18667, ठीक है, और z के अकाउंट में लिखेंगे 9333। और इस तरफ जब हमने y के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या लिखोगे, बाय x बाय z, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में डालनी है हमने, ये तो लेजर पोस्टिंग आप +1 में जैसे टॉपिक करते हो वही चीज है, तो ध्यान से बस यही गुडविल की एंट्री आपने रिटायरमेंट के चैप्टर में ऐसे ही डालनी है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको आप डेबिट साइड पे लिख के और अमाउंट जो है अपोजिट पार्टनर में डाल दोगे, और बाय साइड पे आप रिमेनिंग पार्टनर लिख के अमाउंट जो है रिटायरिंग वाले में डाल दोगे। अब हमने क्या निकालना है, बैलेंस। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे यहाँ पे वाई रिटायर हो रहा है, तो उसका बैलेंस कभी भी कैरी डाउन में नहीं लेके आना। या तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसको पे ऑफ कर दो, या कुछ भी नहीं बोला तो आप उसको किस में ट्रांसफर कर दोगे, लोन अकाउंट में। टू लोन किसका बैलेंस, वाई का। और जिसने कंटिन्यू बिजनेस करना है उसका बैलेंस कैरी डाउन आप फाइंड आउट करोगे। अब सबसे पहले हम x का लेके चलते हैं, तो 82,000 प्लस 7,400 जब हमने इसका टोटल किया तो आया 89,400। उसमें से ये दोनों बैलेंस आप लेस कर दोगे तो आपके पास बैलेंस जो आएगा 66,333। y का तो हमने लोन में ट्रांसफर करना है, y का जब हमने इधर से टोटल करना है, ठीक है, y का टोटल करके उसमें से आप कितना लेस करोगे, यहाँ पे y का टोटल आ रहा है 95,400, तो उसमें से उसका 4,400 लेस करोगे 91,000। ऐसे ही आप z का बैलेंस निकालोगे तो z का कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 67,667, ठीक है। तो इधर आप टोटलिंग कर लोगे, तो जैसे इसका टोटल जो आएगा 79,200, तो ये हमारा आ गया कैरी डाउन। और ये लोन बैलेंस किसका आ गया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट में हम क्या कर देंगे, लोन का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह आपने कैपिटल अकाउंट जो है प्रिपेयर करने हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो देखो हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाऊंगी। तो देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023, यहाँ पे आएगी लायबिलिटीज, यहाँ पे आएगी एसेट्स। तो सबसे पहले हम कैपिटल ले लेंगे, जो इसकी कैपिटल है जो हमने अभी फाइंड आउट किया कैपिटल अकाउंट में से x और z, क्योंकि अब हमारे पास जो कंटिन्यू पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस करना है उसी की कैपिटल हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो x और z की जो कैपिटल है, जैसे कि x की कैपिटल थी 66,333 और z की जो कैपिटल है वो है 67,667, और y का यहाँ पे लोन लोगे, वाइज लोन अकाउंट 91,000। अब क्रेडिटर को तो हमने कुछ भी नहीं किया, ना तो ये कम हुए हैं ना ये इंक्रीज हुए हैं, तो क्रेडिटर एज इट इज वैसे ही लिख दोगे 49,000। रिजर्व जो है हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो इसको हमने कंसीडर नहीं करना। अब आएंगे हम यहाँ पे एसेट साइड पे, तो कैश का बैलेंस ना तो इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, एज इट इज लिख दोगे। डेटर, अब डेटर में हमारे आए थे बैड डेट्स, तो इसमें से बैड जो है वो लेस कर दोगे आप बैड डेट्स,
वो थे आपके पास 2000 के, लेस करके 17,000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स तो पूरे के पूरे ही नहीं लोगे तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक एज इट इज वैसे ही लिख दोगे क्योंकि ना डिक्रीज हुआ है ना ही इंक्रीज हुआ है, 42,000। ठीक है, एंड बिल्डिंग एज इट इज, नो चेंज, एंड पेटेंट्स तो वैल्यूलेस हो चुके हैं। अब हम जब इसका टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगी। तो इसका टोटल देखो कितना आएगा, 2,74,000, 2,74,000। तो ये था क्वेश्चन लॉन्ग, जिसमें हमने प्रिपेयर किया रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह आपने आगे क्वेश्चन भी करने हैं। तो मैं टीएस गरेवाल बुक के क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट करवा रही हूँ। अब हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिका, दिशा एंड कबीर और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1:1। ये उनकी ओल्ड रेशो दी हुई है और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। तो इसमें बोल रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख लेना आप 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर का प्रॉफिट निकालना, क्योंकि ये 1 साल का प्रॉफिट यहाँ पे भी दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो फिक्स एसेट पर इंक्रीज हुई है 3 लाख की, स्टॉक जो है वो 120% वैल्यूड हुआ है। अमाउंट जो पे करनी है कनिका को वो हम उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो इसमें सबसे पहले फिक्स एसेट जो है वो इंक्रीज हुई है बाय फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट हमारी इंक्रीज हुई अप टू 3 लाख। तो हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीजेस, तो हम 2,40,000 में से 3 लाख जो है लेस करके वो निकाल लेंगे। तो हमारे पास आएगा 60,000। ठीक है, 3 लाख में से 2,40,000 लेस करके। उसके बाद स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है 120% बाय स्टॉक। तो ये भी 120%, मतलब 20% इंक्रीज हुआ, 100% तो था ही। तो 1 लाख का 20% कर देंगे तो हमारे पास आएगा 20,000। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया, प्रॉफिट दैट इज 80,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कनिका, दिशा और कबीर में। ठीक है, कनिका, दिशा और कबीर। तो 80,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये ओल्ड रेशो में 40,000, 20,000 एंड 20,000। अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तीनों का ही प्रिपेयर करेंगे, कनिका, दिशा एंड कबीर। के ए लिख देती हूँ मैं, कनिका, दिशा और के ए मीन से कबीर। तो सबसे पहले वही है कैपिटल अकाउंट का रूल कि सबसे पहले हमने क्या डालना होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारा जो बैलेंस है इनका, कनिका का है 2 लाख, दिशा का है 1 लाख और कबीर का है 80,000। 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। जो प्रॉफिट हुआ है वो डाल लेंगे बाय रीवैल्यूएशन। 40,000 कनिका का शेयर है, दिशा का है 20 एंड कबीर का 20। ठीक है, ये चीजें हमने डाल ली। अब ये जो हमारे पास लॉस पड़ा हुआ है इसको भी हम डाल लेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 20,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा आपके पास 8,000, 4,000, 20,000 है ना। तो एक बार मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, देखो 8, ठीक है, और 4, 4,000 एंड अगेन 4,000। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे
तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000 5,000 5, क्योंकि मैं 5 से डिवाइड कर रही थी बट 4 से डिवाइड होना है, 5 से डिवाइड नहीं होना था ये। तो ये है हमारा लॉस। अब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो गुडविल कैसे फाइंड करनी है, देखो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट देखो 1 लाख प्लस 1,30,000 और ये हमारा लॉस है 20,000। इसको 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कितना करोगे 2। तो गुडविल की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1,40,000। इसमें से आप किसका शेयर निकालोगे, कनिका का शेयर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 70,000। तो 70,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे, कनिका और दिशा और कबीर में 35 और 35 डाल दोगे, 35,000 एंड 35,000। बाय आप लिखोगे दिशा एंड बाय कबीर। तो ये कनिका के अकाउंट में डालोगे 35 एंड 35,000, ठीक है। तो अब हम बैलेंसेस निकालेंगे। रिजर्व तो हमारे पास कोई है नहीं, दिशा के लोन ट्रांसफर करेंगे। देखो 2,40,000 है यहाँ पे, 2,40,000 में 70 ऐड करोगे तो 3,10,000, 3,10,000 में से 10 चलेंगे तो उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा 3 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट 1 लाख प्लस 20, 1,20,000, 1,20,000 में से आप 40 लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा 80,000। देन नेक्स्ट है 80 प्लस 20, 1 लाख, 1 लाख में से 40 लेस करोगे तो 60,000, ठीक है। तो ये मैंने कैरिड ऑन में डालना है। टू बैलेंस कैरिड ऑन में इसका आया था 80, ठीक है, और इसका है 60। अब हम आगे प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखो कैसे प्रिपेयर करनी, मैं इस तरह प्रिपेयर कर देती हूँ बैलेंस शीट को। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालनी थी और कोई पॉइंट नहीं था। और जो गुडविल की एंट्री है वो तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही डलेगी एज इट इज, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो दिस इज अ लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि नो चेंज इन क्रेडिटर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज, ठीक है। कैपिटल, अब कैपिटल में तो सिर्फ 2 ही पार्टनर रहेंगे, दिशा और कबीर। तो दिशा का बैलेंस था 80,000 और कबीर का 60,000 और कनिका का लोन लिखोगे, कनिकाज लोन दैट इज 3 लाख, ठीक है। अब एसेट साइड पे आते हैं तो हमारे बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 60 का 60 है। डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 60। स्टॉक विल एप्रिशिएटेड बाय 20% और 120 हो गया था ना, तो ये 1,20,000 आ गया। फिक्स्ड एसेट ऑल्सो इंक्रीज बाय 60,000 एप्रिशिएट, तो ये 3 लाख थी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो आप बैलेंसेस मैच करोगे तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आएगा। तो ये हमने टीएस अग्रवाल बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस जो है मैंने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट करवाऊंगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।